वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके पास आपको पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू 90 डिग्री का एक एंगल होता है, लेकिन आपको किसी भी एक चीज की वैल्यू हाइड होती है और उसको आपको फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो आपके सारे क्वेश्चन होते हैं हमेशा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन विकल्प में पूछ लेता है, एक लॉन्ग में पूछ लेता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो इस वाला हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, उसके जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझे। और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, गणेशा जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लें, जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात जो है 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आपको जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, 2 तरीके कोण आपको बनाने होंगे। अगर देखिए आप कोई चीज, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देखता है, तब तो आपका उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति आपका यहां खड़ा हुआ है और जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तब आपका होता है यहां पर अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक, ये एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री होगा और आपको ये लंब, आधार और कर्ण उसी तरीके से सब चीज निकालनी होती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वाले को। बेसिकली जो मैंने आपका जो तरीका था वो मैंने बता ही दिया, और बाकी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है 10th क्लास की, आप उस पर जाकर कर लीजिए, वहां पर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखा रखी है। तो सबसे पहले एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो उन्नयन कोण है, तो इसका मतलब आपका नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। बिल्कुल आपसे कह रहा है, मैंने मान ला, एक काम कीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो मैंने माना छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई x मीटर है। ठीक, x मीटर मान लीजिए या खाली x मान लीजिए, यहां पर दे नहीं रखा तो एक काम करते हैं x ही रहने देते हैं। और उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया मतलब शैडो की जो लंबाई है, लंबाई बराबर हो जाए √3 मल्टीप्लाई में x के बराबर। क्यों? क्योंकि ये इससे कितनी गुनी है, √3 गुनी ज्यादा है। तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है, इसको तो हम ए भी मानेंगे। तो मैंने मान लिया छड़ की लंबाई ऐसे होगी, और सूरज जब यहां पर है आपका, तो परछाई इसकी जमीन पर यहां पर पड़ेगी, तो ये आपकी जो परछाई है वो हो जाएगी √3x के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर। ठीक, दोबारा से समझा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो देखिए सबसे पहले आपको छड़ की लंबाई ए बी माननी है, ए बी की दूरी मैंने x मानी, और उसकी जो छाया की लंबाई आपकी BC है वो आपकी है √3 गुना के द्वारा। तो मतलब वो आपकी √3 गुना ज्यादा है इस वाली लंबाई से। मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज का कभी कभी आपने परछाई देखी हुई, तो परछाई छोटी होती है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसकी शेडो बनती है, वो उसकी बड़ी हो जाती है। तो वही बात इसमें कहना चाह रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो थीटा है वो आपका यहां पर माना जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने सब चीज मान लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो मैंने आपको पीछे जो एक्सरसाइज बताई थी, उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटे काका के बराबर, जिसमें आपकी ये साइन के बराबर होती है, ये कॉस के बराबर होती है, ये वैल्यू आपकी टेन के बराबर होती है। और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है नेक्स्ट में, ये आपकी कॉट के बराबर, ये आपकी सेक के बराबर, ये आपकी कोसेक के बराबर। एल का मतलब होता है आपका लंब, और ए का मतलब होता है आपका आधार, और के का मतलब होता है आपका कर्ण के बराबर। ठीक, जिसमें आपका ये लंब है, ये आपका आधार है, और ये वाला आपका कर्ण है। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए लंब बटे कर्ण लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एक तो लंब पता है, एक हमें कर्ण पता है। तो हमने क्या करा,
टेन थीटा, टेन थीटा क्यों? क्योंकि लंब और बटे जो आधार है, से लंब बटे आधार जो है वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है? टेन थीटा के। तो टेन, तो यहां आपकी वैल्यू है ए बी बटे में बी सी के बराबर। तो टेन थीटा की वैल्यू थीटा रह जाएगी, ए बी की वैल्यू आपके पास एक्स है और इसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3 एक्स के बराबर। एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपकी जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 1/√3 के बराबर। और टेन में आपकी जो 1/√3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है? वो आपकी वैल्यू होती है टेन 30 के बराबर। तो टेन थीटा बराबर जो आपकी वैल्यू है टेन 30 के बराबर, और थीटा से थीटा कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी 30 के बराबर। और जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर देखिए आपको टेबल के अकॉर्डिंग सगरे जो वैल्यू है आपको मान याद नहीं है जो आपके होते हैं, तो हमारी 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों में त्रिकोणमिति की टेबल बनाने के लिए और उसको सिंपली याद करने के लिए जो वीडियो पड़ी हुई है एक बार उसको जरूर चेक कर ले, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आगे से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 30 का एंगल हमें निकालना था, केवल आपको कोण ही निकालना था। ये जो कोण बनेगा आपका कितना बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए इसका आंसर भी सेम यही होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करना है हमको क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा, ये ट्राइंगल ड्रॉ किया सबसे पहले। ये कोई इस बार आपको मीनार दे रखी है जिसको मान लो मैंने ए बी और सी के बराबर। तो मैंने माना मीनार ए बी बराबर मानी मैंने एक्स के बराबर। ठीक, तो इसको आप एक्स बना लीजिए। और मीनार की छाया की लंबाई बराबर हो जाएगी आपके अंडर रूट 3 एक्स के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू है बी सी के बराबर। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ऊपर लिखा हमने। यहां पर आपकी वैल्यू है बी सी के बराबर और बराबर में आपके अंडर रूट 3 एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके अंडर रूट 3 एक्स के बराबर। सेम उसी तरीके से यहां पर लंब बटे में आधार, तो इससे चेक किया हमने लाल बटे कका से, तो लंब बटे आधार आपका 10 के बराबर हो जाता है और थीटा की वैल्यू हमारी यहां पर हो जाएगी। तो सबसे पहले राइट एंगल ए बी एंड सी में, तो ए बी सी जब भी आप लिखा करें हमेशा राइट एंगल ही लिखें, और उसमें ही आप जो भी कर रहे हैं लंब के कर्ण लगाएं या कुछ भी लगा रहे हैं सबसे पहले आप इसी तरीके से लिखें। तो आपकी वैल्यू है टेन थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर, जो आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बटे में अंडर रूट 3 इंटू एक्स के बराबर। और यहां पर आपके लिए टेन थीटा बराबर 1 में अंडर रूट 3 के बराबर, और 10 में जो 1 अंडर रूट 3 होती है वो आपकी वैल्यू है 10 30 के बराबर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू होगी आपकी 30 डिग्री के बराबर, और मैंने 30 डिग्री पहले बता दिया था, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाता है। ये आपको देखा, आंधी के कारण किसी वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो टूटकर क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है, और यदि वृक्ष की शिखर क्षैतिज तल से जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई निकालिए। इसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपका जो इसमें सबसे टफ काम है वो आपका फिगर बनाना ही है। अगर आपने एक बार फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आपके लिए क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, तो इसलिए आप फिगर बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लें। मैंने माना ये कोई पेड़ है और वो आपका पेड़ यहां से टूटकर ये जमीन पर झुक गया, ये वाला हिस्सा आपका इससे मिल गया। ठीक, तो मैंने माना ये ए था, ये बी और ये सी और ये आपका डी के बराबर। तो आपका जो सबसे पहला आपने जो माना ये वाला हिस्सा टूटकर आपका इस तरीके से यहां पर झुक गया। ठीक, तो आपको जो निकाला, आपको कंप्लीट पेड़ की लंबाई निकालनी, यहां से लेकर यहां तक का पेड़ हमारा कितना लंबा था। तो आपको जो दे रखा है सबसे पहले वो लिखिए। इसमें सबसे पहले तो आपको ये दे रखी है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री है, क्योंकि जो झुक रहा है 37 से, और दूसरी दे रखी है आपकी
6 मीटर की दूरी पर मिला है। जो इसका जो पेड़ का जो नुकीला हिस्सा है यहाँ पर, ये आपका पेड़ है मान लीजिए, इसका जो नुकीला हिस्सा है वो आपका कहां पर मिला है, इसका डिस्टेंस जो क्षैतिज से वो कितना है, 6 मीटर की दूरी पर है। 6 मीटर दूर जाकर जमीन पर इसका जो कोना है वो सिरा है वो आपका लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले मानते हैं, माना पेड़ ए बी ऊंचाई से टूटा है। हमने मान लिया कि हमारा जो पेड़ है वो ए बी के जो ऊपर का सिरा है वो वाला हमारा टूट के गिर गया है, और जबकि हमने माना ए बी बराबर, मैंने माना x मीटर के बराबर, और जो टूटा हिस्से की लंबाई, टूटे हिस्से की लंबाई, हिस्से की जो लंबाई हो गई आपका हो गया, यहां पर मैंने माना ए डी या कुछ भी मान लीजिए डी ए बराबर मान लिया मैंने 22 मीटर के बराबर। तो आपकी जो ये तो हो जाएगी x मीटर ए बी की दूरी, और ये हो जाएगी आपकी 22 मीटर के बराबर। ठीक, और आपको जो दिया हुआ है, दिया है आपको एंगल ए सी और बी, एंगल ए सी और बी बराबर 45 डिग्री, और जो दूरी है आपका शिखर की क्षैतिज तल से दूरी, क्षैतिज तल पर जो जड़ से जो दूरी है, जड़ से दूरी जो कि मैंने मान रखी BC बराबर है आपका 6 मीटर के बराबर। जो जो आपको दे रखा है वो सारी चीज मैंने लिख ली है, और हमको देखिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ा सा अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोबारा कि आपकी जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी थी ये आपकी थी 22 मीटर के बराबर। ठीक, जो आपके यहां तक टूटा था ये आपका 22 मीटर था, और इसमें बताया हुआ कि यही हिस्सा आपका यहां पर लेटा हुआ, तो जब ये हिस्सा यहां पर लेटा हुआ तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी 22 मीटर के बराबर, क्योंकि ये वाला पार्ट ही हमारा यहाँ पर झुक गया है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी आपको, क्या चीज, कि AD बराबर 22 और AD बराबर आपकी वैल्यू AC के बराबर, और वो भी हो जाएगी आपकी 22 मीटर के बराबर। अब आपको त्रिभुज में लगाने और आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज तो आपका एक ही है, कौन सा, A B और C आपका 90 डिग्री यहां बनेगा। तो समकोण त्रिभुज A B और C में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए लंब बटे में आधार, तो आप इससे चेक कीजिए, लाल बटे में काका से लंब बटे में आधार की वैल्यू आपकी यहां पर हो जाएगी। ठीक है, लंब बटे आधार आप 10 लगा सकते हैं, या फिर हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आप एक काम कीजिए, हमेशा आपको कर्ण करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू जो निकालनी है इसमें x की और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, और फिर जाके आप दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की जो टोटल लंबाई है वो हमें पता पड़ जाएगी। तो हम इसको 10 से नहीं सॉल्व करके ना और सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हम पार्ट ले रहे हैं आपका ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी आधार के बराबर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी कर्ण के बराबर। ठीक, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी लंब के बराबर। तो सबसे पहले हम लंब बटे कर्ण ले लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण है आपकी वैल्यू साइन के बराबर। तो आपकी वैल्यू साइन थीटा बराबर, जो कि आपके यहाँ पे लिख देता हूं मैं लंब बटे कर्ण के बराबर, और लंब की वैल्यू आपके पास AB के बराबर, AB, और कर्ण की वैल्यू आपके पास AC के बराबर। ठीक, तो आपकी जो साइन थीटा, जो आपको थीटा की वैल्यू तो यही लगेगी जो आपको 45 दे रखा है, तो ये मैंने लिख लिया 45 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू है आपकी AB की वैल्यू यहाँ पर है x के बराबर, और ये वैल्यू आपकी y के बराबर। तो x बटे में y के बराबर, और जो आपकी साइन 45 की डिग्री होती है, डिग्री का मान होता है वो होता है आपका 1/√2 के बराबर। तो यहां पर हमने मान लगा दिया अंडर रूट में 1/2 बराबर साइन 45 की मान हो गया। ठीक, तो यहां पर 1/√2 बराबर में x/y के बराबर, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर में
x अंडर रूट 2 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन दोबारा करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। दोबारा करते हैं तो पुनः लिख देते हैं यहां पर। अब देखिए अब तक तो आपने लिया था लंब बटे में कर्ण के बराबर, अब ले लेते हैं हम आधार में कलर चेंज कर देता हूं, आधार और बटे में कर्ण के बराबर। तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, जो आपकी वैल्यू है बराबर में कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण के बराबर, और जो आपकी आधार की वैल्यू है यहाँ पर वो आपकी BC बटे में AC के बराबर, BC बटे में AC के बराबर। थीटा की वैल्यू आपकी वही लगेगी 45 के बराबर, और जो आपकी BC की वैल्यू है यहाँ पर B और C की वैल्यू है 6 मीटर और ये हमारा y मीटर के बराबर। यहाँ पर आपकी 6 और ये आपका y के बराबर। इसकी वैल्यू भी आपकी √2 के बराबर हो जाएगी, चूंकि 1/√2 बराबर आपकी वैल्यू ये cos 45 की वैल्यू। तो यहां पर सॉल्व कीजिए 1/√2 बराबर में 6/y के बराबर, और क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन y बराबर आपकी वैल्यू ये 6√2 के बराबर, और वो भी मीटर में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह पर हम रख देते हैं 6√2, यहाँ पर जो y है इसकी जगह रख दिया, और बराबर आपके लोग 6√2 के बराबर, मतलब x√2 के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो x बराबर आ गया 6 मीटर के बराबर। ठीक, अब हमारे पास y की वैल्यू मिल चुकी है हमें और x की वैल्यू मिल चुकी है। तो आपकी जो पेड़ की जो लंबाई हो जाएगी वो आपकी x और प्लस में y जो होगी वो आपकी पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पेड़ की लंबाई बराबर x प्लस के y बराबर आपके लो 6 प्लस में 6√2, ये भी आपका मीटर में, और यहां से आप 6 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 प्लस में √2 के बराबर। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए, तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, चित्र के थ्रू आपको सोल्व करना है, और देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, तो इस साल भी आपके आने की संभावना है। तो देखिए क्या दे रखा है चित्र में, बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की स्थिति क्या होगी। आपको अवनमन कोण की कंडीशन मैंने शुरू में बताई थी। अवनमन कोण में क्या होता है, कोई भी चीज को आप ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हो तो वो आपका अवनमन कोण की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए जो अवनमन कोण होगा आपका, ये मान लिया मैंने कोई बिंदु D के बराबर, ठीक, और जो आपकी सेकंड वाली लाइन है P के लिए जो अवनमन कोण होगा वो आपको हो जाएगा इसके बराबर। ठीक, दोनों की स्थिति ये हो जाएगी। तो आपको गिवन जो है, जो कंडीशन है, देखिए ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो अवनमन कोण की कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले। एंगल डी ए और ओ, डी ए और ओ बराबर होगा आपका अवनमन कोण ए ओ और बी के बराबर, ए ओ और बी के बराबर आपका एंगल हो जाएगा, जो कि आपका दे रखा है 45 डिग्री के बराबर। अब दूसरे में आपको क्या दे रखा है, एंगल डी और पी और ओ, एंगल डी पी और ओ बराबर होगा एंगल आपका पी ओ और क्यू के बराबर, पी ओ और क्यू के बराबर। ये हमको पता नहीं है। देखिए ये जो 45 डिग्री है ये आपकी कंप्लीट की डिग्री है, एंगल का देख लीजिए ध्यान से, कभी आप इसका हाफ का समझे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये केवल इतनी नहीं है, ये पूरे आपके पूरे एंगल की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो थोड़ा ध्यान देंगे वरना आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब आपको पता है कि आपका ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। तो आपके जब P और Q की मुझे वैल्यू पता है तो हम एंगल इसकी O की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज की जो तीनों कोणों का जो योगफल है वो 180 के बराबर हो जाता है। तो यहां लिख देते हैं समकोण त्रिभुज P Q और O में हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग फल बराबर होता है 180 के बराबर। तो आप एंगल ले रहे हैं पी ओ, मतलब पी क्यू और ओ, तो इसमें आपके कितने एंगल बनेंगे? सबसे पहले एंगल पी क्यू और ओ प्लस में एंगल ओ पी और क्यू और प्लस में एंगल आपका पी ओ और क्यू बराबर आपका एंगल हो जाए 180 के बराबर। तो देखिए पी क्यू की जो वैल्यू है आपकी, पी क्यू और ओ की वैल्यू आपकी यहां पर बनेगी 90 डिग्री के बराबर, और ये वाली वैल्यू आपकी ओ पी और क्यू की जो वैल्यू वो आपकी 60 के बराबर हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है पी ओ और क्यू की वैल्यू बराबर आपकी हो जाएगी 180 के बराबर। दोनों सम करें, दोनों जब हमने सम करे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 150 प्लस में एंगल पी ओ और क्यू के बराबर 180, और एंगल पी ओ और क्यू बराबर 180 माइनस के 150, और एंगल पी ओ और क्यू बराबर आपके लिए 30 के बराबर। तो ये जो आपका एंगल आ गया, ये आपका एंगल आ गया 30 डिग्री के बराबर। तो देखिए आपको निकालना पी वाला एंगल, क्योंकि पी के निर्देशांक निकालने हैं आपको, क्योंकि यहां पर आपका पी आ रहा है। तो जब हमारे पास हो जाएगा कि एंगल डी पी ओ बराबर था एंगल पी ओ क्यू के बराबर, और इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो एंगल डी पी और ओ बराबर भी आपको हो जाए 30 डिग्री। तो आपका जो एंगल जो पी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 30 डिग्री के बराबर। ठीक, एक निकल गई आपके पास। अब देखिए आप चाहो तो इसको दोबारा सॉल्व करके निकाल लो, नहीं तो आप सिंपल बता सकते हो। देखिए ये वाला एंगल आपके पास कितना है? 45 डिग्री के बराबर। तो आपको केवल सिंपल ये वाला एंगल और निकालना है, तो इसको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, चलिए। तो अब करते हैं एंगल ए बी और ओ में। ठीक, सेम उसी तरीके से आपके तीनों एंगल हैं। ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये वाला एंगल मुझे पता है, और ये वाला एंगल मुझे को पता है। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी यहां पर लिखिए, नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू हो जाएगी एंगल सबसे पहले ओ ए और बी, एंगल ओ ए और बी प्लस में जो आपकी दूरी है ओ ए बी, और एंगल ए बी और ओ, एंगल ए बी और ओ प्लस में एंगल आपकी वैल्यू बी ओ ए, एंगल बी ओ ए बराबर आपके लिए 180 के बराबर। तो देखिए इसमें जो एंगल ए की वैल्यू है वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो एंगल ओ ए और बी प्लस में एंगल ए बी और ओ, इसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी 45 के बराबर 180। तो यहाँ पर एंगल ओ ए बी बराबर प्लस के 135 बराबर 180 के बराबर, एंगल ओ ए और बी बराबर वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के 135, और एंगल ओ ए और बी की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो गई, ये जो ओ ए बी है या ए ओ बी है, कुछ भी मान लीजिए, ए ओ बी या बी ओ ए बराबर है आपका 45 डिग्री। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर। तो हम आपको यहां कह सकते हैं कि एंगल ओ ए और बी बराबर है एंगल आपका ओ ए और डी के, ओ ए और डी के बराबर, और बराबर आपकी दूरी 45 के। तो ए की जो मान है वो भी आपको हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर एंगल ए। ठीक, तो एंगल ए भी पता पड़ गया, पी भी पता पड़ गया हमें, तो 45 डिग्री। और आपके देखिए इसमें सीक्वेंस और देखिए, सबसे पहले आपको ए का सीक्वेंस और पी का सीक्वेंस देखना है, तो उसी के हिसाब से आपको मैनेज भी करना है कि आपकी पी की वैल्यू कितनी आई है 45 के बराबर, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू आपकी 45 और पी की वैल्यू आपकी 30 के बराबर। तो पहले 45 और बाद में 30 के बराबर, ये वाले आपको टिक करना है। अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे तो वहां पर गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पहले ए की वैल्यू पूछी है, फिर आपको पी की वैल्यू पूछी है। तो पहले आप ए वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर आप बी वाली वैल्यू, ये हमारी 45 है, ये हमारी वैल्यू 30 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैदान में एक खड़ी कार को 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से दूरी बताइए। ये कोई व्यक्ति है जो मीनार पर खड़ा है, किसी भी एक चोटी पर, यहां पर कोई एक कार खड़ी है आपकी यहां पर, और वो जब इसको देखता है तो इसका जो एंगल है वो कितना बन जाता है आपका 30 डिग्री के बराबर। और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो है आपकी 75 के बराबर।
ए बी और सी, और आपका कोण कैसा बनना है, अवनवन। तो अवनवन कोण को आप एक बार ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको डी के बराबर, तो ये भी वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर। यहाँ पर 90 डिग्री, तो आपको ये बताना है कि मीनार के आधार से कार का डिस्टेंस कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ये मान लेना x मीटर के बराबर। सबसे पहले माना कार की दूरी BC बराबर x मीटर, और जो आपको दिया है क्या दे रखा है, सबसे पहले मीनार की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर, और आपको देखा एंगल अवनमन कोण एंगल DA और C बराबर होगा, जो कि एंगल AC और B के बराबर, जो कि आपको दे रखा 30 डिग्री के बराबर। तो आपका जो राइट एंगल बनेगा समकोण त्रिभुज AB और आपका C बनेगा। तो एंगल AB और C में आपकी दूरी हो जाएगी। तो देखिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो लाल बटे काका से जब आप चेक करेंगे तो लंब बटे आधार tan के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी AB बटे में BC के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए tan 30 के बराबर, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 75 के बराबर, ये आपकी वैल्यू x के बराबर, और tan जो 30 की वैल्यू है आपकी tan 30 बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1/√3 के बराबर। तो 1/√3 बराबर 75/x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 75/√3 मीटर के बराबर, और आपकी जो आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, और आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। और इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट हम अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और देखिए इस वाले त्रिकोणमिति में आपके बहुत ही टफ क्वेश्चन भी हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें और उनको करें, तभी आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, और कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। और सभी के PDF गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।